केंद्र तथा राज्य के कानून विधि में परस्पर विसंगति। केंद्रीय विधानमंडल तथा राज्य विधानमंडल के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन है। केंद्र तथा राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों का उल्लेख 3 सूचियों में किया गया है। नंबर 1 केंद्र सूची, नंबर 2 राज्य सूची तथा नंबर 3 समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में संघीय प्रकृति के महत्वपूर्ण मामले जैसे रक्षा, संचार, विदेश तथा मुद्रा जैसे विषय रखे गए हैं। केंद्रीय सूची में उल्लिखित विषय पर विधि बनाने का केंद्रीय विधानमंडल संसद को आत्यंतिक अधिकार है। इस प्रकार राज्य विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का आत्यंतिक अधिकार एब्सोल्यूट राइट है। समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में उल्लिखित विषय पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को विधि निर्माण करने का अधिकार है। अनुच्छेद 254 यह प्रावधान करता है यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी भी उपबंध के विरुद्ध है तो अनुच्छेद 254 खंड 2 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, राज्य की विधि पर अधिभावी होगी तथा राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि विरोध या असंगत की सीमा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 254 खंड 2 में एक अपवाद है। इसके अनुसार यदि राज्य द्वारा समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर निर्मित किसी विधि में कोई ऐसा उपबंध है जो संसद द्वारा उस विषय पर पहले बनाई गई विधि के या किसी वर्तमान विधि से असंगत है, तो राज्य द्वारा बनाई गई ऐसी विधि या वर्तमान विधि यदि उसको राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है तो उस राज्य में अविभावी होगी। उक्त अपवाद का भी एक अपवाद है। अनुच्छेद 254 खंड 2 के परंतु के अनुसार संसद राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात भी उस विषय पर विधि बना सकती है तथा राज्य द्वारा विधि निर्मित विधि का परिवर्तन या निरसन कर सकती है। जगहर भाई बनाम बम्बई राज्य AIR 1954 को 752 कर मामला इस विषय पर एक अच्छा उदाहरण है। सन 1946 में केंद्रीय विधानमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार इसके उल्लंघन करने वालों को धारा 3 के अंतर्गत अधिक से अधिक 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बम्बई राज्य के विधानमंडल ने इस दंड को कम समझकर एक अधिनियम पारित कर इस सजा को बढ़ाकर 7 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों कर दिया। सन 1957 में संसद ने अपने सन 1946 वाले अधिनियम में संशोधन कर धारा 3 में विहित दंड में काफ़ी परिवर्तन कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सन 1957 में संसद के संशोधित अधिनियम द्वारा बम्बई विधानमंडल का अधिनियम व्यवस्थित रूप से निरस्त हो गया, अतः केंद्रीय विधि संवैधानिक थी। M करुणानिधि बनाम भारत संघ नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने वे कसौटियाँ निर्धारित की थी जिनके आधार पर संसद द्वारा तथा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि को असंगत कहेंगे। ये निम्न हैं। जहाँ दोनों विधियों में प्रत्यक्ष विरोध हो, अर्थात एक कहती है करो तथा दूसरी कहती है मत करो। नंबर 2 जब केंद्रीय तथा राज्य विधि में सीधी असंगत है जो सुलझाई नहीं जा सकती, अर्थात दोनों विधियाँ एक ही क्षेत्र में लागू होती हों। नंबर 3 जब केंद्र विधि द्वारा तथा राज्य विधि में कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं है, परंतु यदि केंद्र का उद्देश्य किसी पूरे क्षेत्र को अधिकृत करना है तो राज्य द्वारा उस पर विधान केंद्र का विरोधी होगा।